Hello class, welcome back to Shiksha Junction because अब नहीं तो कब. And in this video we are going to learn about the sum of nth terms of the AP. तो क्या होता है इसमें, जैसे कि आपने nth टर्म पढ़ रखी है, अब हम पढ़ेंगे Sn that is equal to the sum of n terms and it is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1d. अच्छा, अगर इसको थोड़ा अलग अलग कर दो इन द ब्रैकेट a प्लस n माइनस 1d ऐसे लिख दिया हमने. तो ये जो हमारी होती थी ये क्या होती थी, लास्ट टर्म. तो ये जो फॉर्मूला है दिस इज ऑल्सो मॉडिफाइड टू a प्लस l. तो Sn के हमारे पास दो फॉर्मूलेज हो गए, एक ये वाला दिस वन और दिस वन. अब दोनों में से कौन सा कब यूज़ करना है, जब आपको लास्ट टर्म गिवन हो देन ऑब्वियसली ये फॉर्मूला छोटा है, आप इसको यूज़ करके फटाफट सम ऑफ n टर्म्स निकाल सकते हैं. और कहीं पर लास्ट टर्म नहीं गिवन है देन यू हैव टू यूज़ दिस फॉर्मूला, क्योंकि इस वाले फॉर्मूले में a n और d ही चाहिए, जबकि इस वाले फॉर्मूले में a n और लास्ट टर्म भी चाहिए. तो अब देखेंगे यही दो फॉर्मूलेज हम कैसे यूज़ करने वाले हैं अपने क्वेश्चंस में. तो यहाँ टेकिंग द फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स. ये हमें एक AP गिवन है और आपको फाइंड करना है S20. सिंस यहाँ पर लास्ट टर्म गिवन नहीं है तो क्या करोगे, सिंपल फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगा दो S20. 20 मीन्स n इज इक्वल टू 20, तो इट कम्स आउट टू बी 20 बाई 2 इंटू 2a इज हेयर 1 प्लस 20 माइनस 1 क्योंकि n माइनस 1 है और d की वैल्यू आप निकालोगे तो कितनी आएगी 3. नाउ सॉल्विंग दिस 10 एंड इट कम्स आउट टू बी 57. This means कि 590 is the answer of this particular question. Now moving on to the next question. अब हमें क्या गिवन है, we are given the nth term. हमको n गिवन है क्वेश्चन में 2n plus 1 and you have to find the sum of first n terms. n निकालना है आपको, ठीक है. अब देखो जब a n टर्म गिवन है तो आपको ऑब्वियसली n गिवन नहीं है तो Sn में भी n नहीं लगाओगे आप, सिंपल n की मतलब n एज इट इज ही चलेगा क्योंकि n टर्म में भी n की वैल्यू गिवन नहीं है. तो सबसे पहले अगर हम a1 निकालते हैं देन इट कम्स आउट टू बी 3 और अगर हम a2 भी निकाल लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5. देयरफॉर यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 3 और जो d हुआ दैट इज इक्वल टू a2 माइनस a1 दैट इज 2. और Sn का फॉर्मूला लगाओगे आप, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a इज 3 प्लस n माइनस 1 इंटू d इज 2. नाउ सॉल्विंग दिस यू विल गेट 6 प्लस 2n माइनस 2. इसको सॉल्व करोगे इट कम्स आउट टू बी 2n प्लस 4 और इसको फर्दर सॉल्व करोगे 2 कॉमन ले लोगे आप तो ये टर्म बचेगी n प्लस 2 दैट इज n स्क्वायर प्लस 2n. सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. क्लियर हो गया. नाउ अब क्या है, बस Sn निकालना होगा, चीज़ें वही रहेंगी जो आपने अब तक पढ़ी हैं. an में जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे वैसे ही Sn में करेंगे, कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज होंगी, अदरवाइज पूरा जो है वैसे ही रहने वाला है जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं. ये फॉर्मूला लिखा रहने दिया है मैंने एक. नाउ यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ 30 टर्म्स ऑफ एन AP. S30 आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में एंड यू आर गिवन कि सेकेंड टर्म इज 2 एंड द सेवेंथ टर्म इज 22. सेकेंड टर्म इज 2 एंड द सेवेंथ टर्म इज 22. देखो उसी टाइप के क्वेश्चन आने लगे, पहले ये क्वेश्चन आते थे एंड वी हैव टू फाइंड द सीरीज. अब हमें Sn फाइंड करना है, बस इतना सा अंतर है. तो a2 हमारा होता है a प्लस डी इज इक्वल टू 2. a7 लगाओगे देन इट विल गिव a प्लस 6d इज इक्वल टू 22. ऑन सब्ट्रैक्टिंग माइनस 5d इज इक्वल टू माइनस 20. दिस इम्प्लाइज d इज इक्वल टू 4. यहाँ तक आ गया. अब d4 आ गया, a2 2 है तो पहले a की वैल्यू निकाल लेंगे दैट इज a प्लस d इज इक्वल टू 2. a प्लस 4 इज इक्वल टू 2. दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू माइनस 2. अब a भी पता लग गया, d भी पता लग गया, n पता है आपको is 30 दैट इज 30 बाई 2 इंटू माइनस 2 प्लस 30 माइनस 1 इंटू 4 एंड इट विल गिव 15
30 को 2 से डिवाइड कर दिया यहाँ पर हमने, -4 + 29 × 4, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप, so therefore the sum is 1680 and this is the answer of this particular question. Now moving on to the next type. हाँ देखो, ये क्वेश्चन है जो अक्सर आ जाता है, MCQs में भी आ जाता है। फाइंड द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। तो देखो नेचुरल नंबर्स 1 2 3 अप टू n तक होते हैं। तो अगर इसका सम का फॉर्मूला पूछा जाए तो ये आप याद भी कर सकते हो, मतलब ये आपको लर्न होना चाहिए, क्योंकि ये MCQs में डायरेक्ट भी आ जाता है, और अगर याद नहीं भी है तो आप इससे निकाल तो सकते ही हो। तो देखो हेयर a = 1, d इज ऑब्वियसली 1 और n जो है वो n ही रहने वाला है क्योंकि n गिवन नहीं है। तो यहाँ पर टर्म हो जाएगी n/2 × 2a + n - 1 × d। बस सेम फॉर्मूला आप लगाते जाओगे क्योंकि इसमें और कोई फॉर्मूला नहीं है। तो देयरफॉर द सम का फॉर्मूला जो आएगा ऑफ n नेचुरल नंबर्स दैट इज इक्वल टू n + 1/2। और ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट वन, अब तक लर्न हो गया होगा इसलिए मैंने ये फॉर्मूला भी रब कर दिया है। In the next question you have to find the sum of all 3-digit natural numbers which are divisible by 7. 3-digit natural numbers divisible by 7, ठीक है, sum of। तो पहले हमें सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, 3-digit नंबर्स जो हमारे कहाँ से शुरू होते हैं, 100 से 999 तक, वहाँ तक की सारी डिजिट्स, मतलब पहली और आखिरी डिजिट लिखनी होगी जो कि डिविजिबल हो 7 से। तो देखो 100 के बाद जो डिविजिबल होगी दैट इज़ 105, और उसके बाद 105 के बाद आएगी 112 एंड ऑब्वियसली 119, एंड जो लास्ट डिजिट होगी, लास्ट डिजिट निकालने का तरीका बता रखा है आपको, 999 से आप को 7 से डिवाइड करोगे 999 को, तो 5 आ रहा है रिमाइंडर, 5 इसमें से माइनस कर दोगे, देयरफॉर जो लास्ट डिजिट होगी दैट इज 994। अब देखो अगर हम SN का फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि इसमें हमें लास्ट टर्म भी पता है और फर्स्ट टर्म भी पता है, तो SN का जो फॉर्मूला हमें इसमें यूज करना है दैट इज इक्वल टू n/2 a + l। ऑब्वियसली a भी गिवन है, l भी गिवन है, बट यहाँ पर n हमने अभी फाइंड नहीं करा है। सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड n ऑल्सो। अब n कैसे निकालोगे, देखो ये हमारी जो टर्म होती है लास्ट, दिस इज कॉल्ड द nth टर्म। तो an गिवन है आपको 994 एंड an इज इक्वल टू a + n - 1d विच इज इक्वल टू 994। a की वैल्यू लगा दोगे 105 प्लस n - 1 × 7 इज इक्वल टू 994। On solving this you will get 889, 7 से डिवाइड कर दोगे इसको, देयरफॉर n की जो वैल्यू आएगी दैट इज 128। अब देखो आपको अपने क्वेश्चन के लिए सारी चीज़ें मिल गई हैं, बस वैल्यू पुट करनी है एंड द आंसर विल बी देयर ऑन योर आंसर शीट। यहाँ पर तो मेरे बोर्ड पर आने वाला है आंसर, क्योंकि आई एम सॉल्विंग इट ऑन बोर्ड। n आ चुका है हमारा, तो ये फॉर्मूला था n/2 दैट इज 128/2। फर्स्ट टर्म इज 105 प्लस 994। इसको सॉल्व कर लोगे आप, एंड इट विल कम आउट टू बी, कितना आने वाला है हमारा इसका आंसर, सॉल्व करो, चलो बताओ मुझे कितना आएगा। और ये हमारा आएगा 70336। सो दिस इज द आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन। अभी चेक कर लेना, ठीक है, आएगा कि नहीं।
नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमें करना है फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 250 एंड 1000 विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। सेम क्वेश्चन है। अब हम इसे फाइंड करने हैं 250 से 1000 के बीच के नंबर्स जो डिविजिबल हो 3 से, और उसका सम फाइंड करना है, क्योंकि ऑब्वियसली जो हम क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं यहाँ पर वो सम के हैं। तो देखो अगर 250 के बाद बात करें तो क्या नंबर हमारा होगा डिविजिबल, 252 सबसे पहली होगी, देन 255, और लास्ट की बात करें तो 999 इज दी डिजिट। यहाँ तक आ गए, क्योंकि डिविजिबल बाय 3 है, डिविजिबिलिटी से आप चेक कर सकते हो आराम से। अब यहाँ पर भी वही सेम केस करना है, an इज इक्वल टू 999, a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 999, बस वैल्यू लगाते जाओ, आ जाएगा आंसर। अब ये सॉल्व करना बता चुकी हूँ, तो देयरफॉर हमारा जो n आ रहा है दैट इज 250। नाउ एसएन का फॉर्मूला, अच्छा एक बात और, अगर एसएन का फॉर्मूला वो वाला लगाओगे n/2 2a प्लस n माइनस 1d तो भी सेम आंसर आएगा। यू कैन चेक इट, कि अगर आपको एक से कन्फ्यूजन हो तो दूसरे से भी चेक कर सकते हो कि मेरा सेम कैलकुलेशन हुई है या नहीं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 250/2 एंड द फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म दैट इज 250 प्लस 999 एंड द आंसर दैट यू विल गेट इज 156375। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये ठीक ही होंगे क्योंकि मैंने बुक से देख के लिखे हैं, है ना। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा चलो एक अलग टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। गिवन है आपको द रेशियो ऑफ 11 टर्म ऑफ एन एपी टू द 18 टर्म ऑफ एन एपी। गिवन है A11 अपॉन A18 इज इक्वल टू 2:3। ये आपको गिवन है रेशियो, and you have to find the sum ratio of sum of 5 terms is to sum of first 10 terms। ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब एक रिलेशन दिया है, ऑब्वियसली पुटिंग द वैल्यूज, तो A11 की वैल्यू हो गई a प्लस 10d डिवाइडेड बाय a प्लस 17d, और इसकी वैल्यू गिवन है 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आ जाएगा 3a प्लस 30d इज इक्वल टू 2a प्लस 34d, और इससे वैल्यू आ जाएगी आपकी a इज इक्वल टू 4d। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द टू। अब हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड S5 इज टू S10। तो उसको कैसे निकालोगे, S5 का फॉर्मूला लिखेंगे हम पहले एंड देन S10। S5 इज इक्वल टू होगा 5/2 2a प्लस 4d n माइनस 1d करोगे तो, और जो S10 होगा दैट इज इक्वल टू 10/2 2a प्लस 9d, ठीक है। इसको डिवाइड करोगे अगर आप S5 इज टू S10 देन यू गेट 5/2 2a प्लस 4d डिवाइडेड बाय 10/2 2a प्लस 9d। इसको डिवाइड करोगे देन यू विल गेट 1/2, और यहाँ पर ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये इट कम्स आउट टू बी a प्लस 2d। इसका 2 इससे कैंसिल हो जाएगा और नीचे टर्म आ जाएगी 2a प्लस 9d। अब देखो जो हमारा रिलेशन गिवन है दैट इज a इज इक्वल टू 4d। यू पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन दिस, तो हमारा जो न्यूमरेटर हो जाएगा दैट इज 4d प्लस 2d, और डिनोमिनेटर में हमारा हो जाएगा 8d प्लस 9d। दिस गिव्स 6d अपॉन 17d एंड द रेशियो इज 6:17। देयरफॉर जो आपका S5 इज टू S10 है दैट कम्स आउट टू बी 6:17 एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 300